अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65 and minus 117, then find the value of n। हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा 65 और 117 का, ठीक है। तो 65 के कॉमन फैक्टर कर देते हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 1 जा 5, यहाँ 15, 5 3 जा 15, तो 13 1 जा, तो 65 के क्या आ गए 5 इंटू 13। इसी प्रकार 117 के कर लेते हैं, ये 8 9 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 23 9 जा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13, 3 1 जा, तो 117 के कितना हो गए 3 इंटू 13, ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दो, यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दो। तो हमें HCF हमें पता है कि प्राइम फैक्टर्स का 65 और 117 जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो इसकी लोएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 0, यहाँ पे 5 की लोएस्ट 5 की पावर 0, और 13 की कितनी है 13। तो यहाँ पे 65 और का क्या आ गया 13, ठीक है। और ये कह रहा है HCF ये एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65 माइनस 65। तो ये किसके फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में। तो 65 एंड माइनस 117 के फॉर्म में ये एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। या ये लिख सकते हैं हम HCF ऑफ 65 117 किसके फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, 65 एंड माइनस 117। और हमारा जो HCF आया वो कितना आ गया 13 आ गया, 65 एंड माइनस 117, ठीक है। अब यहाँ पे 13 को यहाँ पे 65 एंड माइनस 117 इक्वल टू 13, और 65 एंड क्या कर देते हैं यहाँ पे 117 इधर गया, तो 13 प्लस 117 ये कितना आ गया 130, और यहाँ पे n कितना आ गया, n इक्वल टू 130 अपॉन 65, 65 2 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस प्रकार से हम करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, 65 के फैक्टर्स कर लेंगे, 117 के फैक्टर कर लेंगे 117 के, और इनका HCF कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और ये तुम्हारा HCF ऑफ ये किसके फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, इस फॉर्म में। तो 65 ये इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में कर दिया, और जो HCF आया तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।